तो हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल का वीडियो में हम लोग देखे थे कि नोमेनक्लेचर कैसे बनाएं या आईपीसी नाम को कैसे बनाएं। आज का वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, क्या जानेंगे आज का वीडियो में? आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उसका सिलेबस अगर आपको पता नहीं है तो आप कुछ नहीं जान आप उसके बारे में, आपका उसके बारे में कोई भी चीज़ जानकारी नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग आज क्लास 12 का सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चैप्टर को हटाया गया है, क्या क्या चैप्टर को रखा गया है। आज उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का टॉपिक है क्लास 12 का सिलेबस। तो केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस आज हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस के टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक को रखा है और कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट कर दिया, मान लीजिए हटा दिया गया, उसको सीधी सीधी समझना है। तो देखिए, क्लास 12 का केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में कौन कौन सा भाग? सबसे पहले आया, हम पहले ही बोर्ड में लिख चुके हैं ताकि वीडियो शॉर्ट में बने, लॉन्ग ज़्यादा ना जाए। देखिए, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिक रसायन शास्त्र, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन शास्त्र। और तीसरा क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन शास्त्र। तो भौतिक रसायन शास्त्र में, फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितना यूनिट था? पहले 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे जो सिलेबस था उसमें 5 यूनिट था। टोटल कितना यूनिट था? 5 यूनिट था, जिसमें से आज का डेट में 2023 या 24 का डेट में बताया गया है जैक बोर्ड के थ्रू से कि इसमें कुछ कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया है। जैसे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट किया है। तो पहला इसमें 5 यूनिट है। देखिए, 5 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिए, तो पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दूसरा है सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में विलयन। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या कहते हैं? विद्युत रसायन। चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स को क्या कहते हैं? रासायनिक बलगति। तीसरा है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रसायन। ये 5 यूनिट है, जिससे आप लोगों का सिलेबस से ये 2 टॉपिक को हटा गया है। पहला टॉपिक कौन है? पहले एग्जाम में ये 4 मार्क्स में पूछे जाते थे। ई टोटल पूरा यूनिट को हटा दिया गया है, डिलीट, इसको एरोप्लेन की तरह उड़ा दिया है। दूसरा क्या है? दूसरा है हम लोग का पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, इसको टोटल हटा दिया गया है, इसको भी डिलीट कर दिया गया, जिससे यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, सॉरी 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, इसको भी हटा दिया गया है जैक बोर्ड। आज का डेट में 2024-25 का अकॉर्डिंग सिलेबस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि पहला क्या है? पहला हम लोग का चैप्टर है सॉल्यूशन, पहला फर्स्ट यूनिट 1 में इसको नया बुक, नया सिलेबस के थ्रू रखा गया है सॉल्यूशन, जिससे यहाँ 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर एक बार पूछा जाता है। इस बार भी जैक एग्जाम 2024 में आप लोगों के बीच 7 मार्क्स का एग्जाम पूछा गया है। इससे एक न्यूमेरिकल, इससे 5 नंबर का आता है और 2 MCQ आते हैं। या इससे कभी कभी क्या करता है कि 5 नंबर का थ्योरी पूछता है और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव MCQ। अब दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इससे 9 नंबर का 2024 और 25 का सिलेबस में
9 मार्क्स इसमें 9 नंबर का पूछा जाता है इसमें। तो इसमें एक देता है 5 नंबरिया जो न्यूमेरिकल रहता है, और एक 2 मार्क्स का रहता है और 2 MCQ रहते हैं। या तो इसमें क्या कर देगा, कभी कभी 4 को MCQ कर देता है, एगो 5 नंबर का थ्योरी या न्यूमेरिकल, कुछ भी पूछ सकता है आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है देखिए, रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगति में इस बार 7 नंबर का है, जो हर एक बार 3 नंबर का न्यूमेरिकल या 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल या 2 MCQ रहते हैं हर एक बार इस तरह का टॉपिक में। तो टोटल फिजिकल में कितना नंबर होते हैं, 23 नंबर। देखिए 23 नंबर पूछे जाते हैं फिजिकल टोटल में। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। इनऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं, अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए दूसरा क्या है, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। पहला चैप्टर क्या है 6 नंबर में, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन एलिमेंट। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट, इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था 2023 के पहले। आज का डेट में आपका ये चैप्टर पूरी डिलीट कर दिया है, डिलीट कर दिया है पूरी एकदम इसको हटा दिया है। दूसरा चैप्टर क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। हर एक बार 2023 के पहले हर एक बार इससे इतिहास रचा था कि इससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर का इससे या तो स्ट्रक्चर पूछा जाता था या तो इसे रिएक्शन पूछा जाता था। अगर रिएक्शन दे देता था तो बच्चा का दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन इस बार इस चैप्टर को हटा दिया गया, पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट को हटा दिया गया है। सबसे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट को हटा दिया गया। आप लोगों के बीच 2 यूनिट यहां से इनऑर्गेनिक से हटा दिया है, जो एक है प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट, जो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तत्वों का आवर्त, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसको हटा दिया गया है। दूसरा क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, मैंने पी ब्लॉक के तत्व, उसको भी हटा दिया गया। हम लोग का यहां रखा है इनऑर्गेनिक में, एक है डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2024-25 का सिलेबस में। इससे क्या, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है आपका, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री से 23 नंबर का पूछा जाएगा। 23 इनऑर्गेनिक से कितना पूछा जा रहा है, 14 मार्क्स का, जिसको 14 नंबर का पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है देखिए, सबसे पहला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण। ये चैप्टर है चैप्टर 10, देखिए यूनिट 10 है, लेकिन इसको क्या किया है जैक बोर्ड आपका, देखिए कितना होशियार है, इससे एक भी नंबर नहीं रखा गया। इस पहले के जमाने में 2023 के पहले के जमाने में इसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, 2 को नॉमेनक्लेचर और 2 को ऐसे 4 को नॉमेनक्लेचर ही देता था जनरली। इस बार क्या किया है, इससे 0 नंबर रख दिया, इसको सिलेबस में इसको कोई जगह नहीं दिया, इसको पूरा सिलेबस से ही उड़ा दिया। तो आपको एक चीज जानना होगा, ये जान के नहीं खुश होइएगा कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये ऐसा जहरीला कोबरा है, अगर आप इसको नहीं पढ़े यूनिट 10 को, ये देख रहे हैं ना 23 नंबर, इसको आप टच भी नहीं कर पाइएगा। और इसके साथ साथ इसको भी टच नहीं कर पाइएगा, और इसके साथ साथ उस सारे को टच नहीं कर पाइएगा जो आप लोगों को हम कल का वीडियो नॉमेनक्लेचर पार्ट 1 में पढ़ाए हैं, झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस पार्ट 1 में पढ़ाए हैं। यही है, यही चीज है
नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण। नामकरण आप नहीं जान रहे हैं, आपका नाम ही कोई नहीं जान रहा है तो आपको पहचानेगा कैसे रे भाई। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना ही है। अगर आपका ये मजबूत है तो 70 नंबर कंप्लीट यूं ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए आप लोग अगर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पहला लेक्चर पार्ट 1 का जरूर देखिएगा। उससे आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा डिटेल्स जीरो से लेकर सिखाया गया है, जीरो से लेकर पढ़ाया गया है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो अगर नहीं पढ़े तो कोई रिएक्शन बनेगा ना, कोई आपको देख रहे हैं नहीं सब। जो 23 नंबर का 23, 7 और 6, 6, 7, 13, 13 और 8, 21, 21 और 6, 27 और 6 कितना हो गया, 33 नंबर। 33 नंबर आप टच नहीं कर पाइएगा, सीधा सीधी 33 नंबर टच नहीं कर पाइएगा। पहला ये भी नहीं टच कर पाइएगा, इससे आपका कुछ कुछ बनेगा। तो 7-8 नंबर में थोड़ी ना पास होने वाले हैं आप, 23 नंबर चाहिए। इसीलिए इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको इससे जीरो लेवल से सीखना है तो मेरा पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा, आपका सारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग सिलेबस के बारे में जान रहे हैं, इसीलिए इसको जानकारी दे दी मैंने। पढ़ा है हम लोग का 11, चैप्टर 11 है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। इससे ई पहले के जमाने में 4 मार्क्स का था, लेकिन आज के डेट में ये 6 मार्क्स का कर दिया। काहे कि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से 1-2 ही यूनिट को डिलीट किया गया, बाद बाकी सबको रखा गया। इससे भी वही एकदम सेम प्रोसेस देखते हैं, सबको हटा दिया गया। अब देखिए एल्कोहल, नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है 12 में, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से भी 6 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद चैप्टर हम लोग 13 में आते हैं। चैप्टर 13 में है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ लिख दिए मैंने, देखिए। इसके बाद आता है एमाइन। एमाइन से कितना नंबर का पूछा जाता है, यूनिट 14, 14 नंबर में, 14 नंबर यूनिट में एमाइन से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और 15 नंबर चैप्टर यूनिट 15 जैव अणु, जिसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, इससे पूछा जाएगा 7 मार्क्स। और ये जो देख रहे हैं ना 2 यूनिट, इसको हटा दिया है बाबू, हमारा नसीब बना है। ये सबसे इजी था। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप खुद अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, लेकिन इस चैप्टर को हटा दिया गया है। पॉलीमर्स, इसको भी हटा दिया गया, पूरी आपका सिलेबस से हटा दिया है। तो ये सब चैप्टर इजी था, इस सब चैप्टर को हटा दिया गया है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसको पकड़ लिए तो सब हम लोग जान जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज आप लोगों को सिलेबस की जानकारी अगर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट 2 में हम लोग जाएंगे। कल का वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट 2, उसी का हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।